चलिए ध्यान से देखिएगा, हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसका रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था। कितने फॉर्मूला आपको बताए थे? 7 फॉर्मूला बताए थे। हमने कहा था इसको बस रट लेना है, रटना है, समझ समझ के रटना है। पोजीशन निकालने का बताया था आपको, हमने बताया था डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, फिर क्या क्या रिलेशंस अपने पास होता है, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी की मदद से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, एसएन टाइम में किसी इन सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कैसे निकालते हैं, सब कुछ आपको बता दिया था, ठीक है। जितना ज्यादा समझ होगा इसके ऊपर उतना आसानी से क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही? हमें करना क्या है, सुनना, यहां से में क्या करना है कि आगे एक ऑप्शन आपके पास है डिफरेंशिएशन, पहले कितने को नहीं आता देख लेगा, क्योंकि आगे फिर क्वेश्चन बनेगा नहीं। डिफरेंशिएशन आप लोग को आता है? तुम सब बच्चियां नहीं, पीछे, हाँ आप लोग को नहीं आता है? चला जा, डिफरेंशिएशन पे बात कर लेते हैं, है ना। आइए आप लोग की क्लास के टाइमिंग को बढ़ा देंगे, अभी नहीं, एकाध महीने बाद, जब उन लोग का थोड़ा हल्का हो जाएगा तो फिर आप लोग को हार्ड कर देंगे। डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक, जो फिजिक्स में जिसकी जरूरत है वही आपसे पढ़ेंगे, ठीक, वही पढ़ेंगे बस ऐसा। आज सुनना ध्यान से, क्योंकि इसका काम हम लोग करते हैं फिजिक्स में, बिना इसके आगे हम बढ़ नहीं सकते। आइए, डिफरेंशिएशन क्या है? एक मशीन है, आप ऐसा मान के चल रहे फिजिक्स वाले, डिफरेंशिएशन एक अपने पास मशीन है। जैसे एक मशीन में क्या होता है कि हमने आटा को डाला, वो आपको रोटी बना के दे दिया, और भी बहुत चीज अपने पास, हमने कुछ मतलब पॉलीमर्स वगैरह को डाले, वो आपको उसकी किसी तरह का शेप, प्लास्टिक का शेप का हमें दे दिया, राइट। तो डिफरेंशिएशन क्या, अपने पास एक मशीन है, वो क्या करता है, किसी भी फंक्शन को आप डालते हो उसको ट्रांसफॉर्म करके आपको दे देता है। जैसे आपने एक्स स्क्वायर को डाला तो 2x बना के दे देगा, ई पे पावर x को डाला तो रिटर्न वही दे देगा, ई पे पावर x, राइट। ऐसा बहुत सारा चीज अपने पास है। आपने 3x को डाला तो वो 3 बना के दे देगा। तो इस तरह का एक मशीन है। sin x को डाला तो cos x बना के दे देगा, cos x को डाला, समझ में बात आ रही है? तो इस तरह से मतलब कंटिन्यू आपको सब cos x को डालेंगे तो माइनस sin x, इसी तरह से tan x को डालेंगे तो sec स्क्वायर x, सबको ट्रांसफॉर्म करके देता है, राइट। ऐसा तो जितना फिजिक्स में जरूरत है उतनी पढ़ेंगे, हमें ज्यादा की जरूरत नहीं, ठीक है। आज सबसे पहले इसमें फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे कि सबसे पहला फॉर्मूला, अगर अपने पास कोई फंक्शन ऐसा है, कोई भी फंक्शन, y मतलब क्या होता है, कोई फंक्शन, राइट। ऐसा तो y इज इक्वल टू अपने पास है x पे पावर n, इस तरह का कोई फंक्शन है, x पे पावर n है अपने पास, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है, राइट। ऐसा y इज इक्वल टू x पे पावर n फंक्शन है। अब हम चाहते हैं कि क्या करना है, इसको हम चाहते हैं कि इसका डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। हम चाहते हैं कि ये फंक्शन किसका है। पहली बात, ये जो y है ना, इसको ऐसा भी लिखा जाता है यार, इसको f ऑफ x करके ऐसा भी लिखा जाता है, ये y, ठीक है। ऐसा ये मैथमेटिक्स में क्लास 6, 7, 8 में, सॉरी 9, 10 में पढ़ाया जाता है, पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसा तो आपको करना क्या है कि डिफरेंशिएट करना है। किसको डिफरेंशिएट करना है भाई साहब? y को डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखिए ना क्या लिखाएगा, dy dx, ये मशीन है, dy dx आपके पास एक मशीन है, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, राइट। ऐसा तो dy dx किसका डिफरेंशिएशन करना है? y का डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में करना, ओके। आ जाओ तो ध्यान से देखिएगा, dy dx, क्या जो y फंक्शन आपके पास है वो कितना दे रखा है? y फंक्शन आपके पास दे रखा है कितना बेटा? x पे पावर n दे रखा है। ऐसा तो रूल क्या बोलता है कि कभी भी आपके पास x पे पावर n, x पे पावर 3, x पे पावर 10, x पे पावर 50 कुछ भी अपने पास हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना आपको। इसका जो फॉर्मूला अपने पास होता है, जो भी पावर है वो पावर आपके बगल में आएगा, पावर बगल में आ गया, और पावर अपने पास 1 से घट जाएगा। ये डिफरेंशिएशन के मशीन में जब डालेंगे x पे पावर n को, तो ये मशीन क्या करेगा, जो भी पावर अपने पास है बगल में ले आएगा और पावर को 1 से घटा देगा। समझे बात आ रही? बिल्कुल ऐसे ही करता है, ये n को बगल में ले आता है और पावर को 1 से घटा देता है। तो यहां से जो dx पे पावर n विथ रिस्पेक्ट टू dx का जो इंटीग्रेशन आया, मतलब जो डिफरेंशिएशन आया, वो कितना आया? n इंटू x पे पावर n-1। अब आपको इसको याद रखना है, अब आपको क्या करना है, इसको याद रखना, ये आपका काम है, राइट। ऐसा कि कोई भी फंक्शन अपने पास ऐसा होगा तो उसे हम क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग जो भी पावर अपने पास होंगे बगल में आ जाएंगे और उसी पावर को 1 से घटा देंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 1 आपके पास ऐसा है कि अगर माना तो कोई फंक्शन आपके पास है x पे पावर 2 है, दूसरा आपके पास है हमारे पास x पे पावर 50, ऐसा है। हम चाहते हैं ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, समझ में आता है? इसको ऐसा भी लिखते हैं, एक्स स्क्वायर लिखेंगे या फिर लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा बोलेंगे।
ठीक है ऐसा, ये फंक्शन है। या फिर ऐसा बोलेंगे y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 50। क्या ये फंक्शन किसका है? x का फंक्शन। ये किसका फंक्शन है? ये अपने पास x का फंक्शन है। बात समझ में आ रही है? ये आपके पास किसका फंक्शन है? x का। अगर मैं ऐसा लिखता y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ये किसका फंक्शन होता? टाइम का, t का फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे x के फॉर्म में लिखे तो ये किसका फंक्शन अपने पास है? x का फंक्शन है, राइट ऐसा। ये भी x के फॉर्म में लिखे तो किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है, राइट ऐसा। तो हम पहला वाले क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या करना आपको? जी आपको जो फंक्शन x का है उसको x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना। अगर टाइम का फंक्शन होगा, t का फंक्शन, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, राइट ऐसा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या अपने पास होगा? dy अपन कितना बच्चे? dx इज इक्वल टू y की जगह पे कितना रखना है? एक्स स्क्वायर, ओके, अपन कितना dx ऐसा। यहां से ध्यान से देखिएगा, क्या आप देखिए यहाँ पे पावर कितना है? अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस फंक्शन का पावर कितना अपने पास है? 2 है। तो क्या इसका पावर बगल में आएगा? और जो भी फंक्शन है उसका पावर 1 से घटेगा, तो आपके पास आंसर कितना आया? 2x, राइट ऐसा। मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, जो फंक्शन जिस रिस्पेक्ट में गिवन होगा, फंक्शन x का है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फंक्शन y का है तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फंक्शन z का है z के रिस्पेक्ट में करेंगे, फंक्शन टाइम का t का है तो टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो आप देखें फंक्शन किसका है? x के रिस्पेक्ट में फंक्शन है, या आपके किसके रिस्पेक्ट में? ये भी आपके x के रिस्पेक्ट में। आइए सेकंड वाले का जब करेंगे तो आंसर आपके पास कितना आएगा? आ जाओ सेकंड वाले का करते हैं। dy अपन dx निकालेंगे, मतलब dy अपन dx निकालेंगे तो y कितना अपने पास है? x पे पावर कितना? 50 विद रिस्पेक्ट टू dx, ओके। यहाँ पे कितना होगा? जो भी पावर आपके हैं, जो भी पावर बगल में आएगा, तो क्या 50 पावर है तो 50 बगल में आएगा, और इसके जो x अपने पास है वो 50 से 1 घट जाएगा ऐसा। तो आपके पास कितना हो जाएगा जब 1 ये घट जाएगा? तो इसकी जो वैल्यू अपने पास आ रही है, कितना आ रही है? 50 इंटू एक्स पे पावर 49, ये आ रहा है इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, कोई भी फंक्शन का ऐसे ही करते हैं। कोई भी फंक्शन आपके पास है तो हम इसी तरह से करेंगे, ठीक है ऐसा। अब मान लिया आपने पास कोई ऐसा फंक्शन है तीसरा नंबर पे कि y इज इक्वल टू एक्स पे पावर -4, ऐसा है। क्या आपके पास है? y इज इक्वल टू एक्स पे पावर -4, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास कितना होगा? dy अपन dx, मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इस वाले फंक्शन का। ये फंक्शन x पे पावर -4 विद रिस्पेक्ट टू dx, ऐसा करेंगे। आइए ध्यान से देखिए, यहां से क्या होगा? जो भी पावर है बगल में आएगा और पावर 1 से घट जाएगा, तो आपके पास कितना हुआ? -4 इंटू एक्स पे पावर -5, ऐसा हुआ क्या? अब यहां से क्या लिखेंगे? -4 अपन एक्स पे पावर 5, क्या ऐसा लिखाएगा? क्या ये नीचे चला जाएगा? माइनस से तो नीचे चला जाएगा। समझ में बात आ रही? तो ये होता है डिफरेंशिएशन करना किसी भी फंक्शन को। ये आपका एक रूल हमने बताया किसके लिए? पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए। फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, एक्स पे पावर -4 है, एक्स पे पावर 50 है, एक्स पे पावर जो भी है, तो जो भी है तो पावर अपने पास क्या होंगे? बेटा आपको फॉर्मूला ये याद रखना है कि पावर बगल में आएगा और उसी पावर से हम क्या करेंगे? घटा देंगे। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है ऐसा। ये पहला आपका हुआ, ठीक। इन द सेम वे अपने पास अभी और हम लोग करेंगे, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। फटाफट बना करके दिखा दो, बस खत्म कहानी, एक साथ में आ जाओ। ये क्वेश्चन अपने पास अगर ऐसा है, फाइंड आपको करना है, सब में आपको डिफरेंशिएट करना है। फाइंड dy अपन dx, x के रिस्पेक्ट में। अब x के साथ बहुत खेल रहे हैं, अब टाइम के साथ खेलेंगे। dy अपन dt, इसका मतलब जो भी फंक्शन होगा, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, चाहे वो पोजीशन हो, जो भी फंक्शन अपने पास होगा टाइम के साथ वेरी करेगा। वो कैसा फंक्शन होगा? टाइम के रिस्पेक्ट में फंक्शन होगा, राइट है सर? ठीक है सर, ध्यान से देखना। माना अपने पास है, तुम तो जानते हो, हमने माना कि y इज इक्वल टू आपके पास कुछ ऐसा दे रखा है, टी स्क्वायर, टी तो नहीं दे, टी पे पावर 5 ले लेते हैं ऐसा। इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में आपको? ये t का फंक्शन है ना, किसका फंक्शन? पहले वो तो देखो किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन, राइट है सर? ठीक है सर, मतलब t का फंक्शन है, तो आपको निकालना क्या बेटा? dy अपन dt। तो d अपन dt तो ये मशीन हो गया, इसमें किसको डालेंगे बेटा? t पे पावर 5 को डालेंगे। तो रूल क्या बोलता है कि जो भी पावर है वो बगल में आएगा और पावर 1 से घट जाएगा। 5 - 1 मतलब आंसर हो गया 5 × 10⁴। ये आपके आंसर हो गए। हाँ, वो जैसे आप कहते हैं ना कि आप क्या कहते हो कि जैसे वेलोसिटी जो अपने पास होता है वो dr अपन dt होता है। आप कैसे पढ़ चुके हैं? फिजिक्स में पढ़े हो ना, v = dr अपन dt।
तो इसका मतलब हो रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये तो फिजिक्स में फील आएगा ना, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में। जब पोजीशन का डिफरेंशिएट करते हैं, पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको वेलोसिटी मिलता है। बट यहां पे तो कोई कॉमन फंक्शन है, ये पार्टिकुलर फंक्शन है। अब इसी तरह से तुम पढ़े हो, क्या पढ़े हो, a इज इक्वल टू dv अपन dt, ये पढ़े हो ना। डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t आपको एक्सेलरेशन देता है। तो आप जब डिफरेंशिएशन सीख जाएंगे तो एक्सेलरेशन निकालना आसान हो जाएगा आपके लिए। समझ में बात आई? कहीं भी फंक्शन गिवन होगा, वेलोसिटी का फंक्शन यहाँ पे वेलोसिटी कुछ टाइम के रिस्पेक्ट में गिवन होगा, वहां से निकालना है, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसा राइट, ऐसा। तो ये चीज आपके पास है, तो इसको बस याद रखना कि कैसे निकाला जाता है। पावर जब भी डिफरेंशिएशन के मशीन में जब भी डालेंगे, चाहे वो टाइम का फंक्शन हो, चाहे वो p का फंक्शन हो, चाहे वो x का फंक्शन हो, चाहे किसी का भी फंक्शन हो, पावर बगल में आएगा और पावर 1 से घट जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं सेकंड रूल, राइट, ऐसा। ये पहला रूल अपने पास हो गए। ठीक है, आइए सेकंड रूल चलते हैं कि अगर आपके पास ऐसा है, कैसा है भाई साहब, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट के साथ फंक्शन को मल्टीप्लाई किया गया, देखो माना कि अपने पास y इज इक्वल टू कोई फंक्शन है, y की जगह पे वेलोसिटी हो सकता है। चलो हम ये ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं इसको, आपके पास कोई, चलो y इज इक्वल टू आपके पास है, पहला लेते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा है। देखिए यहां पे क्या है अपने पास, ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर लिखा है। ये 2 आपका क्या बेटा कांस्टेंट है क्या, ये आपका कांस्टेंट है। तो कभी भी इसको मशीन में डालेंगे तो मशीन क्या करता है कि कांस्टेंट को प्यार से बाहर कर देता है। मशीन क्या करेगा, कांस्टेंट को प्यार से बाहर कर देगा, उसके बाद फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेगा। जैसे हम निकालेंगे कितना बेटा, dy अपन dx, तो d 2x की पावर 2 अपन कितना dx, क्या यही करना पड़ेगा हमको। तो मशीन क्या करेगा, ये कांस्टेंट को बाहर करेगा पहले प्यार से, उसके बाद क्या करेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेगा एक्स के रिस्पेक्ट में, ऐसा। अब यहाँ 2 बाहर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर बगल में आएगा, पावर 1 से घटेगा, तो 2x स्क्वायर तो अपने पास कितना हो जाएगा, 2x कितना हो जाएगा, अरे भाई पावर बगल में आ गया और पावर 1 से घट गया, तो क्या आपके पास 4 इंटू एक्स, ऐसा है क्या। समझ में बात आई? तो इसको रूल बना करके याद रखेंगे कैसे, तो आइए डब्बे में डाल देते हैं कि अगर फंक्शन y इज इक्वल टू k इंटू एक्स है, k इंटू एक्स पे पावर n है, लो कुछ भी हो सकता है, राइट, ऐसा। तो जो k आपके पास है बेटा वो हमेशा कैसा हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, k कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। तो यहां से अगर आप dy अपन, क्या ये फंक्शन x का है क्या, तो क्या x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, अगर टाइम का फंक्शन होता तो, समझ में बात आ रही है। तो यहां पे क्या करेंगे, dy अपन dx इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, k को बाहर करेंगे और उसके बाद प्यार से x पे पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx का इंटीग्रेशन करेंगे। समझ में बात आ रही है, मतलब कि जो भी कांस्टेंट होता है उसको प्यार से बाहर किया जाता है, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। बोलना भाई, क्या इसको थोड़ा सा आगे तोड़ करके लिखेंगे तो क्या k इंटू n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, ऐसा हो जाएगा क्या, नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, राइट, ऐसा। ठीक है, ये बात अपने पास। अच्छा एक बात और सिखाओ मास्टर, कि अगर y इज इक्वल टू डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट अपने पास y इज इक्वल टू 3 दे रखा, कांस्टेंट, डायरेक्ट कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू अपने पास दे रखा है 8, y इज इक्वल टू कुछ भी कांस्टेंट दे रखा है, सिर्फ ओनली कांस्टेंट दे रखा है, फंक्शन के साथ नहीं है, सिर्फ x के साथ नहीं है, सिर्फ अकेला कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। कितना, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। इसका मतलब गुरुजी रूल अगर आप ऐसा लिखोगे तो क्या y इज इक्वल टू, अगर k है, k मतलब कांस्टेंट, ओनली कांस्टेंट, यहाँ पे फंक्शन के साथ आ रहा है, यहाँ पे कैसा अपने पास अकेला हो रहा है, तो dy अपन dx इज इक्वल टू dk अपन dx, मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है, हमेशा कितना होता है, 0। याद रखिएगा हमेशा कितना होता है, ये सारी बात जो आपको स्टार बना करके डब्बे में दे रहे हैं उसको याद रहेगा, तभी आपसे डिफरेंशिएशन आपका आसान होगा। ओनली कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे किसी के भी रिस्पेक्ट में, dk अपन dt निकालते तब भी 0, dk अपन dx निकालते तब भी 0, dk अपन कुछ भी निकालते, किसी के रिस्पेक्ट में करते कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट मतलब होता है वो चेंज नहीं हो रहा है, बात समझ में आ रही है। तो ये क्या अपने पास होगा, हमेशा कैसा होगा, 0। कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ आएगा तो कांस्टेंट को प्यार से बाहर करेंगे डिफरेंशिएशन से, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, ये सब बेसिक बातें अपने पास है, लिख लीजिए इसको। चलो सब लोग देखना है, जिसका हो गया अच्छी बात है, अपने लिए ताली मारो, नहीं हुआ अब इधर देखिए, अरे
चलिए बात को देखिएगा सब लोग, देखिए। अरे गधा, आइए सबसे पहले मत करो बदतमीज, इधर देखो। एक क्वेश्चन नंबर 1 इधर, y इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स पे पावर 10 कुछ ऐसा है क्या? हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है, राइट? क्या किसका फंक्शन है? x का। तो x के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब गुरुजी क्या निकालना है? dy अपन dx निकालना। ओके चलिए, d अपन dx तो उसका मशीन है, उसमें किसको डालना है? y को डाला। y है किसके बराबर? 5 इंटू एक्स पे पावर 10 के बराबर है क्या? चलो रूल क्या बोलता है? जो कांस्टेंट है प्यार से बाहर करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट अकेला नहीं है, फंक्शन के साथ कांस्टेंट आ रहा है, तो क्या कांस्टेंट को बाहर करेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हमने बाहर कर दिया। x पे पावर 10 है ना भाई साहब, तो अब किसकी बारी? x पे पावर 10 विद रिस्पेक्ट टू dx। क्या इसका डिफरेंशिएशन करेंगे? तो 5 इंटू, क्या पावर बगल में आएगा? आ गया। क्या पावर 1 से घट जाएगा क्या? ऐसा आएगा, बोलना बाबा। तो आपके पास कितना आ रहा है? 50 इंटू एक्स पे पावर 9। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। गुड 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 गुड, राइट। पहला पार्ट बन गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है y इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 6 ऐसा है क्या? बोल बेटा। क्या इसका डिफरेंशिएट करेंगे? dy अपन कितना बच्चे dt के रिस्पेक्ट में। आइए, d अपन dt तो मशीन है, इसमें किसको डाला? y को डाला। y है किसके बराबर? y क्या है? फंक्शन। वो फंक्शन किसके बराबर है? 6 इंटू टी टू द पावर 6 के बराबर है। क्या आप इतना तो बता सकते हैं? अब डायरेक्ट 6 बाहर होगा, पावर बाहर होगा, पावर 1 से घटेगा 5 हो जाएगा, मतलब 36 इंटू टी टू द पावर 5। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। बात समझ में आया? बोलना यार। आइए तीसरा, लास्ट वन अपने पास, तीसरा अपने पास है y इज इक्वल टू कितना? 30। ये कांस्टेंट है मास्टर, dy अपन dx निकालेंगे। ओके बेटा, d अपन dx निकालो। ओके, क्या आप 30 रखेंगे? 30 एलोन कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट है, तो क्या इसका डिफरेंशिएशन 0 है क्या? क्या बोलेगा? नहीं, कोई 30 का करेगा कि हम t के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं, कोई बात नहीं। तो क्या वो dy अपन dt निकालेगा, तो अगेन अपने पास y की जगह पे कितना? 30 रखेगा, और t के रिस्पेक्ट में करेगा, तो अगेन अपने पास कितना? 0। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। बात समझ में आया? अरे बोलो। 1 है तो से वेरी थोड़ी कर रहा, कांस्टेंट है ना। वो फंक्शन आपका थोड़ी वैरी का, वेरिएबल होना चाहिए, जो वैरी करे उसके लिए डिफरेंशिएशन है ना। ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मतलब बदलता थोड़ी है। कांस्टेंट क्या टाइम के साथ बदलेगा? नहीं बदल रहा है, तो 0। डिफरेंशिएशन मतलब वही होता है, पोजीशन टाइम के साथ चेंज हुआ तो वेलोसिटी, नहीं हुआ तो नहीं वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है ना? खड़ा हुआ उस देर से, पोजीशन ही चेंज नहीं हो रहा, तो वेलोसिटी कितना? 0, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी 0। खैर हो गया। आइए अब आगे चलते हैं। कितने रूल्स हो गए? 2-3 हो गए ना। आगे चलते हैं। चलो सब लोग ध्यान दें। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला थोड़ा सा रूल्स देख लेते हैं, क्या कहता है। बहुत आसान चीज है, बस खत्म कहानी। चलो आ जाओ, मैं चारों एक ही बार आपको बता देता हूं, आपको फॉर्मूला याद रखना है। आइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, हमने माना कि कोई फंक्शन ऐसा है, सब लोग ध्यान से देखिएगा। y इज इक्वल टू a इंटू a प्लस b फंक्शन है। प्लस माइनस एक साथ पढ़ा सकते हैं, पर यहां देखो y इज इक्वल टू a प्लस b फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, चाहे t के रिस्पेक्ट में, चाहे p के रिस्पेक्ट में, जो करना वो कर लेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हमें क्या होता है, फिजिक्स में ज्यादातर टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं, आपके लिए है ना। जैसे dv अपन dt, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, पोजीशन का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, ये सब पढ़ा है। डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, ds अपन dt, ऐसा पढ़ा है क्या? तो ये चीज हम लोग करते हैं। तो यहां सुनिएगा ध्यान से। तो माना कि आपके पास दो फंक्शन है, आपको निकालना है क्या बेटा? dy अपन dx। तो रूल क्या बोलता है, आप पार्शियली 1 बाय 1 दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले a को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर किसका काम करेंगे? b को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये आपका हो गया रूल। समझ में बात आई? इसी के जगह पे अपने पास क्या होता कि अगर y इज इक्वल टू गुरुजी a माइनस b होता, कोई बात नहीं बेटा, आपको क्या dy अपन dx निकालना है, तो कुछ नहीं करते, पहले dA अपन dx इसका a का काम करते, फिर माइनस का साइन है तो माइनस देते, फिर आप किसका काम करते? b का। नहीं आया? अरे बोलो। आइए तीसरी बात अपने पास ध्यान से देखिएगा। तीसरी बात क्या होता है कि अगर y इज इक्वल टू अपने पास a इंटू b प्रोडक्ट आ गया, तो क्या करेंगे? दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। कितने फंक्शन का? दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो मास्टर कैसे करेंगे? जैसे एग्जांपल बताओ तो मास्टर, x इंटू साइन x, यही तो दो फंक्शन हो गया। एक आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट? ऐसा तो क्या दो फंक्शन का मिलन हो रहा है, तो कैसे करेंगे? आइए सबसे पहले इसको करते कैसे। तो माना कि dy अपन dx निकालना है, ओके कोई बात नहीं। जब आपके पास मल्टीप्लाई, जब आपके पास प्रोडक्ट है, तो रूल क्या बोलता है? एक को बाहर करो, b को बाहर किया,
ए का डिफरेंशिएशन किया प्लस, उसके बाद क्या करते हैं, ए को बाहर करते हैं और बी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। बात समझ में आई? फिर से सुनिए, रूल क्या बोलता है बेटा, आपको प्रोडक्ट है जी सर, प्रोडक्ट है ओके। अगर प्रोडक्ट अपने पास है, पहले प्यार से एक को बाहर करेंगे, एक का काम करेंगे, फिर प्लस का निशान देंगे, जिसको बाहर किए थे अब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसको किए थे उसको बाहर करेंगे। समझ में बात आई? तो हमने क्या देखा, ये आपके पास ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा रूल नंबर 4 कि अगर y इज इक्वल टू अपने पास डिफरेंशिएट मतलब डिवाइड में a अपन b है तो क्या करेंगे। एग्जांपल, ऊपर x दीजिए sin x, क्या दोनों अलग अलग फंक्शन है? तो अगर ऐसा होता गुरु तो कैसे करते? तो रूल ऐसा बोलता है कि बेटा आपको क्या निकालना है, सर जी मुझे dy अपन dx निकालना है, चाहे dy अपन dt निकालना है, कुछ भी, राइट ऐसा। तो रूल ये बोलता है आप क्या करें, सबसे पहले नीचे वाले को बाहर करेंगे और ऊपर वाले का काम करेंगे, ओके। माइनस, अब ऊपर वाले को बाहर करेंगे, नीचे वाले का काम करेंगे, ओके। और नीचे में अपने पास होता है बेटा बी स्क्वायर। ये आपका रूल है। समझ में बात आई? ये रूल है, रट जाना है कि जब दो फंक्शन का जोड़ आया तो ऐसे अलग अलग कर देंगे। मल्टीप्लाई आया, एक को बाहर एक को करेंगे, फिर एक बाहर एक अंदर। जब अपने पास डिवीजन आएगा तो सबसे पहले नीचे वाले को बाहर करेंगे, फिर ऊपर वाले का काम करेंगे, माइनस, फिर ऊपर वाले को बाहर करेंगे, नीचे वाले काम करेंगे, अपन नीचे वाले का स्क्वायर। हैव यू गॉट इट? क्या? नो, वेयर, कहा? ये वाला रखना है। कैसे रखना? आपके पास डिवीजन वाला है, यहां देखना प्लीज, आपके पास ये डिवाइड का रूल क्या बोलता है, सुनिए ध्यान से। सर ये नीचे का फंक्शन है डिनोमिनेटर में, ये अपने पास न्यूमरेटर है, तो डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को सबसे पहले बाहर करेंगे, न्यूमरेटर वाले का काम करेंगे, ओके। जब डिवीजन है तो बीच में माइनस लगाएंगे, ओके। बात समझ में आ रही? ऐसे भी आपने पढ़ा होगा बचपन में, नीचे ऐसा लिखा हुआ बचपन में आपने पढ़ा होगा, ए है नीचे बी है, डिवाइड है, हाँ गुरुजी, तो a इंटू बी रेज़ टू द पावर -1, ऐसा पढ़े क्या? तो जब भी डिवाइड में तो माइनस माइनस आता है, माइनस माइनस से खेलते हैं क्या? तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे, माइनस के साथ खेल देंगे, बोलना। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आप क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाले को बाहर करेंगे, ऊपर वाले का पहले काम होगा। पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया, नीचे वाले को बाहर किया। समझ में बात आ रही है? ऐसा, राइट ऐसा। और ये माइनस की जगह पे माइनस करेंगे और फिर क्या करेंगे बेटा, नीचे वाले का काम अभी बाकी था तो नीचे वाले को करेंगे, ऊपर वाले को बाहर, नीचे वाले का स्क्वायर। रट जाइए। समझ में बात आ रही? बाबा बनने की जरूरत आपको, रटना है। अब इसके ऊपर हम काम करेंगे तमीज से। समझ में बात आई? कितने रूल बताए आपको? 2 3 4 रूल बताए। चलो आप इसको प्यार से लिख लो, स्टार लगा के सारे के ऊपर, सब आपका डिफरेंशिएशन में सारा टेस्ट। चलो जी वीडियो स्टार्ट करो जी। आइए आगे देखते हैं। चलो जी आ जाओ, ध्यान से देखना। स्टार्ट है क्या? चलिए सब लोग ध्यान से देखिए। कुछ और अपने पास फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, ज्यादा बाबा नहीं बनना, थोड़ा सा और है, थोड़ा सा ट्रिगो वाला याद रख लेते हैं, ज्यादा नहीं, ट्रिगो वाला। सुनना ध्यान से, क्या याद रख लें, हमने क्या क्या देख लिया अपने पास, पहले लिख देते हैं एक ही साथ। हमने देखा dx पे पावर n विद रिस्पेक्ट टू ds, ऐसा करेंगे तो पावर बगल में आएगा, पावर 1 से घट जाएगा, एक रूल। दूसरा हमने देखा कि d k इंटू x पे पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx है, तो जो k अपने पास से बाहर हो जाता है, उसके बाद dx पे पावर n विद रिस्पेक्ट टू ds का, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। रूल नंबर तीसरा हमने देखा कि कोई कांस्टेंट का आप डिफरेंशिएशन करेंगे, किसी भी कांस्टेंट का, तो आपके पास 0 आएगा। इतनी बात हमने देख लिया। चौथी बात आपके पास क्या है, सुनना ध्यान से, कि सर अगर आपके पास कुछ ऐसा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं कि d sin x विद रिस्पेक्ट टू dx करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आता है cos x आता है, ठीक है। 5वां नंबर पे अपने पास आता है कि d cos x करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx, तो आपके पास आता है माइनस sin x आता है, ठीक है, याद रखिएगा ऐसा। 6वां नंबर पे अपने पास ये है कि अगर आप d tan x करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो आपके पास आता है sec स्क्वायर x आता है। 7 नंबर पे ये कि अगर आप d tan x के बाद d cot x करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx ऐसा, तो माइनस cosec स्क्वायर x आता है। देखो जी एक बात आप देख रहे होगे, जो c से स्टार्ट उसके आगे माइनस आ रहा है, ये c से स्टार्ट है cos, माइनस आया। cot किससे स्टार्ट है? cot c से स्टार्ट है, माइनस आया। 8 नंबर अपने पास है कि d sec x विथ रिस्पेक्ट टू dx करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आपके पास आता है, रट जाना, sec x इंटू tan x, ओके। चलिए 9 नंबर अपने पास है d cosec x का करेंगे
विथ रिस्पेक्ट टू dx करेंगे तो आपके पास c से स्टार्ट हो रहा है, माइनस होगा cos x इंटू cot x। समझ में बात आई? बोलिए ना भाई, राइट ऐसा। तो ये सारे के सारे फॉर्मूला है और 10 नंबर पे आप याद रख लेना कि e पे पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यही अपने पास आंसर हो जाएंगे, e पे पावर x ही हो जाएगा। ठीक है ऐसा। उसके बाद ये आपके ऐसे, ये सारा फॉर्मूला आपको इतना याद रखना है, बाकी काफी है। ठीक है, आपको आपके लेवल पे सही है। एक और बता देते हैं 11 नंबर पे, डी ln x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, हाँ इस 11 को आप लिखिए, ज्यादा नहीं बहुत है, हाँ लिखिए ज्यादा, जल्दी लिखो और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस साइड का मिटा रहे हैं, चलो इधर का मिटा रहे, स्टार्ट कर रहे हैं, बस 5 मिनट और आइए। चलो आप इसको लिख लीजिए, हम लोग काम करेंगे। आइए सबसे पहला काम ये, आइए कि सर अगर क्वेश्चन ऐसा होता है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ऐसा दे रखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और आपसे कह रहा है बेटा dy अपन dx की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, आपको निकालना है। ये जो फंक्शन आपके पास गिवन है, क्या आपका ये पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आपके पास एक फंक्शन है। ये जो भी फंक्शन है, क्या ये फंक्शन जो अपने पास है x के साथ वैरी कर रहा है, क्या इसका वेरिएबल x है? अरे भाई ये फंक्शन x का है ना, तो इसका डिफरेंशिएट करना किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो आइए कैसे करेंगे, देखना ध्यान से। चलो ये आपको फाइंड आउट करना है, सब लोग बोर्ड की तरफ देखेंगे। आइयो आपको निकालना है dy अपन dx। ओके चलिए मशीन में डालते हैं, किसको डालते हैं मशीन में, आइए ध्यान से देखिएगा। y को डालेंगे तो y किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसा है क्या? सब लोग इधर देखो, मत किलो बच्ची शेयर, राइट ऐसा। अब ये ध्यान से देखना कैसे करेंगे गुरुजी। एक बात बताओ, ये जो भी फंक्शन आपके पास है, क्या इसमें कितने टर्म्स है, 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स? ओके सर जी प्लस माइनस है, हाँ बेटा प्लस माइनस है, तो क्या सबको प्यार प्यार से अलग अलग से करेंगे? यही तो रूल है, जब प्लस माइनस हो सबको क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी इधर देखो, dy अपन dx इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, इसको करेंगे बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू डी ऐसा प्लस, उसके बाद किसका करेंगे बेटा, 2x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, उसके बाद किसका 1 का करेंगे x के रिस्पेक्ट में। क्या किसी को दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम किसी तरह का? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? बोलिए बोलिए, नहीं दिक्कत तो आइए। तो dy अपन dx गुरुजी कैसे निकालेंगे, ओके ध्यान से देखना। सबसे पहले इसका काम करेंगे, तो क्या कौन से रूल पे फॉलो कर रहा है, x पे पावर n वाले रूल पे बनेगा क्या? तो रूल क्या बोलता है, पावर बगल में आएगा, पावर 1 से घटेगा। तो अब तो आप बड़े हो गए, तो क्या मन में करेंगे काम, तो क्या पावर बगल में आ गया और 1 से घट गया तो क्या 1 हो गया क्या? क्या 1 दिखाते हैं? चलिए इस वाले रूल को बोलिएगा, क्या पावर, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, क्या 2 कांस्टेंट में है और x के साथ मल्टीप्लाई, तो पहली फुर्सत में क्या करेंगे, 2 को बाहर करेंगे। तो क्या मैंने 2 को बाहर कर दिया, अब किसका डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा बेटा, पावर बगल में आएगा। चलो पावर x पे पावर कितना है, बगल में आ गया, पावर 1 से 1 को घटा दिया, ऐसा है क्या? बोलना यार ऐसा। और ये कांस्टेंट है, खत्म हो गया, मर गया ये, तो यहां से अपने पास आ रहे हैं, ये 2x है, ये प्लस 2 ऐसा। 1 पे पावर 1 माइनस 1 कितना, तो किसी भी फंक्शन पे पावर अगर 0 तो उसकी वैल्यू तो क्या 2 इंटू 1 अपने पास क्या 1, मतलब 2 इंटू 1 अपने पास क्या 2। तो क्या आपके फाइनल आंसर ये है क्या? बोलना यार, अरे आया कि नहीं आया? क्या कैसा ही बना लोगे, बात समझ में आ रही है? चलो घर से बना लेना, खुश रहो। लो आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 3 प्लस 2x प्लस e पे पावर x प्लस साइन x, ऐसा। ये क्वेश्चन नंबर 2 बना लेना, y इज इक्वल टू 3x पे पावर 4 प्लस x, हाँ भाई x पे पावर 4 प्लस साइन x प्लस ln x, ऐसा। ये घर से ट्राई कर लेना, आप इसको घर से ट्राई कर लीजिएगा। और एक और बना लीजिएगा, क्वेश्चन ये है कि y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, ये बना लेना। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपने पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपन कितना cos x, ये घर से बना लेना। ये सारा आप घर से बना के लाओगे, आप ट्राई करोगे, आपसे नहीं हुआ तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है?
और जितना यहाँ कराया उन सबको रिवीजन करना। ये क्वेश्चन आपको घर से बना करके आना है, कोई गोली नहीं देगा। हाँ, ये आपके पास क्या है, हाँ sin x के बाद ln x है और x इंटू साइन एक्स है और x स्क्वायर अपन cos x है। आप इतना सीख जाओ, बहुत है फिजिक्स में, इससे ज्यादा काम हम लेंगे नहीं आपसे, बोलो ना यार। चलिए सब लोग ध्यान से देखना, फटाफट बना लेते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन देखिए, डिस्कस कर रहे हैं। जो बनाया बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया कोई बात नहीं, सीखिए, सीखने आ पाए, आपको घबराना नहीं, सीखना है। चलो आइए, सबसे पहला अपने पास है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास ऐसा था, क्या था भाई साहब, y इज इक्वल टू हमारे पास ऐसा दे रखा था x क्यूब प्लस ओके, उसके बाद क्या था बेटा 2x था ओके, प्लस उसके बाद आपके पास था e पे पावर x और प्लस आपके पास sin x। हम क्या सीख रहे हैं अभी, डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं। कितना सीखेंगे, जितना फिजिक्स में जरूरत है, जितना फिजिक्स में जरूरत है उतनी ही सीखेंगे। समझ में बात आ रही है, राइट, ऐसा आ जाओ। तो हमने क्या देखा, शुरू में हमने पढ़ाया नहीं था, इसलिए बीच में आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे टॉपिक आपका है इसलिए, राइट। ऐसा आपको y इज इक्वल टू, क्या ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, क्या ये फंक्शन x का है ना भाई, ऐसा। तो आइए सुनिए ध्यान से, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन मिले हुए, अगर आप यहां से यहां तक देखेंगे तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, या आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, या आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, राइट। ऐसा ये सब मैथमेटिक्स में बताया जाता है, फिजिक्स में सिर्फ सीखो, काम के लिए सीखो। क्या अपने पास है बेटा, हमें क्या निकालना है बेटा, dy अपन dx की वैल्यू को निकालना है। क्या मैं y का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, y मतलब ये इसका पूरे का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, राइट। ऐसा तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे। यहां अपने पास है d अपन dx, ये आपका मशीन है, उस मशीन में डालेंगे x क्यूब को, फिर 2x को डालेंगे, फिर e पे पावर x को डालेंगे, फिर अपने पास किसको डालेंगे, sin x को डालेंगे। बात समझ में आ रही, राइट। ऐसा अब यहां से आपके पास है dy अपन dx इज इक्वल टू ऐसा, इसका वन आपने, मैंने आपसे कल कहा था जितने टर्म्स है सब टर्म्स का अलग अलग होगा। कितने टर्म्स है, एक टर्म्स, दो टर्म्स, तीन टर्म्स, चार टर्म्स। कितने टर्म्स है, चार। प्लस माइनस को जो सेपरेट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टर्म्स। तो आइए, तो सबसे पहले इसका करेंगे, तो गुरुजी dx क्यूब अपन कितना बच्चे, dx प्लस, फिर इसका करेंगे d2x अपन कितना बच्चे, dx, इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे d e raised to the power x with respect to dx, इसका करेंगे, फिर आपके पास इसका करेंगे d sin x अपन कितना बच्चे, x, ऐसा करेंगे। समझ में बात आ रही, ऐसा, राइट। ऐसा ठीक है, ऐसा इसको ऐसा करेंगे, पकड़ इसको, ब्लैक वाला इंक फिल करो, पकड़ो, चलो कपड़े मत गिराना, राइट। ऐसा अब यहां ध्यान से देखिएगा, इधर देखते भी रहो, उसको फिल भी करते रहो। क्या लिखा हुआ है, dy अपन dx इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, इसका क्या होता है, क्या ये कौन से रूल पे आपके मैच कर रहे हैं। आप देखें तो x क्यूब अपन x है ना भाई साहब, तो ये किस पे मैच कर रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो पावर है क्या बेटा, ये x पे पावर n वाले फॉर्म से मैच कर रहा है क्या ये x पे पावर n वाले फॉर्म से मैच कर रहा है क्या। तो आइए साइड में आपको फॉर्मूला रिवाइज भी करा देता हूं कि dx ऐसा अपने पास ऐसा था, तो रूल क्या होता है कि जो भी पावर है वो बगल में आएगा और पावर 1 से घट जाएगा। क्या आपके पास यही रूल होता है बेटा, तो क्या इस रूल को अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 3 आपका इधर हो जाएगा और x पे पावर 3 माइनस 1 प्लस ओके। चलिए आइए इन दोनों में देखिएगा, तो क्या 2 आपका कांस्टेंट है क्या, तो क्या 2 को सबसे पहले फुर्सत से बाहर करेंगे। हमने आपसे कल कहा था कि जब भी फंक्शन के साथ कांस्टेंट आता है तो सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर करते हैं, उसके बाद x का डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा। तो क्या x का डिफरेंशिएशन मतलब उसके ऊपर पावर कितना है बेटा, 1, तो क्या बगल में आएगा 1 और x पे पावर 1 माइनस 1, ऐसा हो जाएगा क्या, राइट। ऐसा आगे हमने कहा था कि e पे पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है खुद वही होता है, क्या वही अपने पास खुद वही उसका रिजल्ट आता है। तो ये आपके पास e पे पावर x है। आइए sin x का आपको हमने बताया था, क्या अपने पास ये cos x होता है क्या, अरे बोलो, राइट। ऐसा अब यहां से अपने पास आपने क्या देखा कि जो dy अपन dx की वैल्यू आई वो कितना आया गुरुजी, 3x स्क्वायर प्लस ओके, क्या 1 माइनस 1 कितना, 0, तो x पे पावर 0 कितना, 1, राइट। ऐसा तो आपको याद रखना है dx अपन dx की वैल्यू कितना होती है, 1, राइट। ऐसा अब यहां से ध्यान से देखिएगा, ये आपका 2 into 1 मतलब 2 e raised to the power x और ये प्लस अपने पास कैसा बेटा cos x, ऐसा रिजल्ट आया क्या, अरे बोलो, राइट। ऐसा तो ये आपके पास कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा है, पहला वाला क्वेश्चन, राइट। ऐसा इन द सेम वे आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड आपके पास है वो देखिए ध्यान से। आइए, आई थिंक आप लोग बनाए होंगे है ना, सेकंड वाला आपसे बनाए क्या, फर्स्ट बन गया तो सेकंड आपसे बन जाएगा, थर्ड डिस्कस कर दे हम,
क्या तीसरा आपसे डिस्कस कर दें, सेकंड बन जाएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन नंबर 3 है, y इज इक्वल टू आपके पास है x इंटू साइन एक्स। क्या ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है? अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक फंक्शन को बाहर करेंगे, दूसरे फंक्शन का काम करेंगे। क्या रूल क्या बोलता है? तो रूल ऐसे बोलता है कि अगर अपने पास डी ए इंटू बी होता, क्या ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता, तो डीएक्स के रिस्पेक्ट में करते, तो रूल ये बोलता है सबसे पहले एक फंक्शन को बाहर करो और दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट करो। तो हमने सबसे पहले बी को बाहर किया और ए का डिफरेंशिएट किया। ओके, बीच में प्लस का साइन आएगा। अब जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है अब उसको बाहर करेंगे और इसके बाद किसका काम करेंगे, बी का डिफरेंशिएशन करेंगे। किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, कोई प्रॉब्लम? ये आपके पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। चलिए आइए, इसी फॉर्मूले पे ये सेट हो रहा है। मन में इसको सोचेंगे ई, इसको मन में क्या सोचेंगे बी। तो आइए डी वाई अपन क्या निकालना है बेटा, dx निकालना है। आइए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले किसका काम करते हैं, सबसे पहले साइन एक्स को बी को बाहर किया और एक्स का काम किया। ओके चलिए आगे, उसके बाद क्या करेंगे, ए को बाहर किया मतलब एक्स को बाहर किया और अंदर अपने पास साइन एक्स बैठा हुआ, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन किया। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक, कोई प्रॉब्लम है? अगर नहीं है तो मैं यहां से कह सकता हूं कि dy अपन dx की जो वैल्यू अपने पास है कितना है बेटा, ये sin x हो गया और ये आपके पास 1 प्लस आपके पास क्या हो गया, x हो गया और ये आपके पास कितना बेटा, cos x। तो यहां से जो dy अपन dx की वैल्यू अपने पास आ रही है वो कितना आ रहा है बेटा, वो आपके पास sin x आ रहा है प्लस x इंटू क्या आपके पास ये cos x ऐसा आ रहा है क्या? अरे बोलो, क्या आपने ये वाला बना लिया क्या? क्या कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई आपत्ति नहीं? एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, इसको भी मैं बना दे रहा हूं, ठीक है सर? क्या आप इसको नोट करेंगे या आप नोट कर चुके हैं? आपने बना लिया है क्या? सबका आंसर आ गया था, मैच करा लो। और जिसका नहीं आया वो नोट कर ले, ठीक है? जिसका नहीं आया वो नोट कर लो, एक क्वेश्चन और उसको करेंगे, ठीक है? वीडियो को पॉज कर लो जब तक 2 मिनट के लिए। जिस बच्चे का नहीं हुआ इसको नोट कर। आइए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डिवीजन वाला, मल्टीप्लिकेशन वाला आपने सीख लिया, अब आप बना पाओगे ना भाई? चलिए आइए नेक्स्ट देखिएगा, सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि एक हमने आपको डिवीजन वाले क्वेश्चंस दिए थे, आपको बना लेना चाहिए था, खैर आपसे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। आइए सीखिए, सब लोग ध्यान से देखिए क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ऐसा था, सब लोग ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा, y इज इक्वल टू आपके पास था ऊपर में एक्स स्क्वायर, नीचे में आपके पास कितना cos x। क्या ये कौन से रूल पे फॉलो कर रहा है, a अपन b वाला है क्या? क्या ये डिवीजन वाला अपने पास है? तो क्या डिवीजन वाले केस में बीच में माइनस आता है और नीचे में डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर आता है, ऐसा आता है, राइट? ऐसा, ठीक है। आज एक बार रूल आपको याद दिला दें। रूल क्या था कि अगर a अपन b को आपको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो रूल ऐसा बोलता है कि सबसे पहले नीचे वाले को बाहर करेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, ऊपर वाले को बाहर करेंगे, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। अपन कितना, नीचे वाले का स्क्वायर। किसी को दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम इसमें? यहां देखिए, राइट? ऐसा। अब यहां ध्यान से देखिएगा, हमें क्या निकालना है बेटा, dy अपन dx निकालना है। क्या आपके पास जो फंक्शन है, क्या वो एक्स स्क्वायर अपन कितना बच्चे cos x ऐसा है विद रिस्पेक्ट टू dx ऐसा है क्या? इधर देखो, राइट? ऐसा। अब ये रूल क्या बोलता है बेटा कि सबसे पहले हम कैसे करेंगे इसको, अगर मुझे dy अपन dx निकालना है तो सब लोग ध्यान से देखना कैसे करेंगे। रूल ये बोलता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाले को बाहर करेंगे, cos x को बाहर कर दिया, उसके बाद dx स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर माइनस करेंगे और x स्क्वायर को बाहर करेंगे और इसको करेंगे d cos x अपन dx ऐसा करेंगे। बोलो किसी को दिक्कत है? अब इसको डिवाइड करेंगे किससे बेटा, cos x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ये रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल हमने रख दिया है, ठीक है? अब आगे देखिए कैसे होगा, क्या होगा। आइए इसको सोल्व करते हैं, ध्यान से देखना। चलिए आइए यहां से इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा। ये आपके पास आ रहा है dy अपन dx। ओके चलिए, ये सबसे पहले क्या अपने पास cos x है, ये प्यार से लिखा जाएगा, यहाँ पे cos x लिखा जाएगा। अब बताओ x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। क्या होगा आपके पास, ये आपके पास होगा 2x। ओके, माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा। ये cos x का क्या अपने पास होता है, क्या माइनस sin x होता है क्या? बोलो ऐसा। अपन कितना बच्चे, नीचे आपके पास है cos स्क्वायर x ऐसा, ठीक है? ऐसा। आगे चलते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो dy अपन dx कुछ ऐसा अपने पास है और यहां से अपने पास क्या हो जाएंगे, 2x cos x। ओके, माइनस माइनस प्लस
साइन एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ऐसा लिखेंगे थोड़ा सजा करके, और नीचे आपके पास कितना आ रहा है, या आपके पास आ रहा है कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपके फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, डिवीजन भी करना सीख गए, मल्टीप्लिकेशन भी करना सीख गए, प्लस माइनस बोला तब भी सीख गए, बाकी जो डिफरेंशिएशन के जो बेसिक फार्मूलाज वगैरह वो सब सीख गए, राइट है सर। इतना फिजिक्स में आपको आना चाहिए, इतना आपको फिजिक्स में आना चाहिए, ठीक है सर। अब हम आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन, राइट है सर, ठीक है। ये बेसिक बात, अभी हम इसमें एक चीज छोड़ रहे हैं, इंटीग्रेशन के बाद पढ़ेंगे मैक्सिमम और मिनिमा कैसे निकालते हैं, ठीक है सर। चलो, अब इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले में हम जब डिस्टेंस का कैलकुलेशन करेंगे तो हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। अच्छा, मैं अभी डेरिवेशन जो करने जा रहा हूं उसमें भी इसका यूज है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का यूज है। तो पहले सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसका डेरिवेशन भी कर लेंगे। आ जाओ, देख लो ध्यान से, डिफरेंशिएशन जितना आपको चाहिए उतना करवा दियो, ठीक है। बाकी मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो महीना भर पढ़ते हैं वो, राइट है सर, ठीक है सर। आइए सुनिए ध्यान से, अब तो नेक्स्ट आपके पास है हमारा जो टॉपिक आपके पास है बेटा, इंटीग्रेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक बात करेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं। आइए, जैसे डिफरेंशिएशन का रूल आपको सिखाया उसी तरीके से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। आइए, माना आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स पे पावर n, ये आपका फंक्शन है, ये आपके पास क्या बेटा फंक्शन है ऐसा, y इज इक्वल टू एक्स पे पावर n, राइट ऐसा। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या ये फंक्शन x का है, आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन करना है। देखो जी, इंटीग्रेशन का साइन ऐसा लगता है, आपने देखा होगा, इंटीग्रेशन का साइन हम लोग ऐसा लगाते हैं, राइट ऐसा। तो आपके पास ये फंक्शन है, इसको इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ऐसा होता है y इज इक्वल टू आपके पास x पे पावर n ऐसा दे रखा है, सॉरी x पे पावर n ऐसा, इंटीग्रेशन ऑफ x पे पावर n विथ रिस्पेक्ट टू dx, ये कितना होता है, ये जो फंक्शन आपके पास है x पे पावर n विथ रिस्पेक्ट टू dx, आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, x पे पावर n विथ रिस्पेक्ट टू dx, ऐसा आपको करना है इंटीग्रेशन। तो रूल क्या बोलता है, सुनिए, रूल आपके पास ऐसे बोलता है। उस वाले केस में क्या हो रहा था, डिफरेंशिएशन है, पावर बगल में आएगा और पावर 1 से घट जाएगा। इसका रूल क्या बोलता है अपने पास कि पावर जो अपने पास है बढ़ जाएगा, n+1 हो जाएगा, और उसी पावर पहले कहां आता था, मल्टीप्लाई में, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड में ले जाते हैं, ठीक है। ये आपका रूल है कि अगर जो भी अपने पास x पे पावर n है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो अगर इसका आप इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर 1 से बढ़ा दीजिए और उसी पावर से आप नीचे में इसको डिवाइड कर दीजिए, बढ़ने के बाद जो पावर आ रहा है उससे डिवाइड कर दीजिए। एग्जांपल, आइए एग्जांपल सीखिएगा तो सीख जाइएगा। जैसे आपके पास की x y इज इक्वल टू आपके पास x स्क्वायर है, ठीक है, चाहे आपको y इज इक्वल टू अपने पास x पे पावर 10 है, हम चाहते हैं इसका इंटीग्रेशन करना, किसका, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना, तो इंटीग्रेशन करना, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx, क्योंकि फंक्शन x का है तो x ही के रिस्पेक्ट में करेंगे। फंक्शन t का होता है, एक और ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3, y इज इक्वल टू t स्क्वायर, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है सर, राइट ऐसा। तो आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो रूल क्या बोलता है कि जो भी पावर है पॉलिनोमियल का उसको 1 से बढ़ाओ और उसी पावर से आप डिवाइड कर दो, तो क्या आपके पास x पे पावर 3 अपन कितना 3, ऐसा होगा क्या, बात समझ में आ रही, और एक कांस्टेंट c मल्टीप्लाई चलता है, ठीक है सर। आइए, सेकंड आपके पास ऐसा है कि आपको क्या है, x पे पावर 10 है, इसका इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो रूल आपको ऐसा बोलता है, रूल आपको ऐसा बोलता है भाई साहब, करना क्या है कि जो भी अपने पास पावर है x पे पावर 10 उसको 1 से बढ़ा दीजिए और 10 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी पावर है ना उसको 1 से बढ़ा दीजिए और बढ़ने के बाद जो पावर आ रहा है उसी से डिवाइड कर दीजिए। आपने ऐसा किया, प्लस c आपके पास एक कांस्टेंट आता है, सुना, अब ये आपके पास कितना होगा, ये पावर हो जाएगा 11, नीचे में अपने पास कितना हो जाएगा 11, राइट है सर, ठीक है। आइए, तीसरा आपसे क्या कह रहा है कि y इज इक्वल टू आपके पास कौन सा फंक्शन है, t स्क्वायर का फंक्शन है, मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। तो हम कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से, कि अगर आपके पास ऐसा है टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, आपको ऐसा इंटीग्रेशन करना है। देखो यहाँ पे टाइम का फंक्शन है तो टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो आइए ध्यान से देखिए, पावर कितना होगा बेटा, 1 से बढ़ जाएगा, तो 2 + 1 डायरेक्ट 3 लिखे, क्या 2 + 1 डायरेक्ट लिखे 3, और 3 से डिवाइड करे क्या, प्लस c, ऐसा करे क्या। आइए एक और देखते हैं, अगर 4 नंबर पे ऐसा होता गुरुजी कि मुझे x विथ रिस्पेक्ट टू dx का करना है, तो क्या आंसर आता, x dx कितना आता,
एक्स पे पावर कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो क्या मैं तुम ऐसा लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ऐसा आता, क्या ऐसा आता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, बोलना भाई। अगर ऐसा इंटीग्रेशन, ये सब तो ठीक है, अगर ऐसा होता गुरुजी 5 नंबर पे तुम आकर के देखो dx ऐसा होता, क्या आप बता पाओगे dx का कितना होगा? सर यहां तो कुछ नहीं दिख रहा है, दिखेगा बेटा, चश्मा पहन के देखिए, x पे पावर 0 dx, क्या ऐसा दिखेगा क्या? क्या ऐसा दिखेगा क्या? ये यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 को लिखा जा सकता है क्या, x पे पावर 0। आप बचपन में पढ़े हो ना, 1 इज x पे पावर 0 इज इक्वल टू 1। अरे पढ़े के नहीं पढ़े हो? तो यहाँ पे dx के आगे कुछ नहीं, मतलब 1 छिपा हुआ है, तो 1 के जगह पे क्या x पे पावर 0 लिखा जा सकता है क्या? अब रूल क्या बोलता है बेटा, 0 प्लस 1 अपन 0 प्लस 1, इसका मतलब क्या, x आया क्या? मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होगा, x के बराबर। इंटीग्रेशन ऑफ dt किसके बराबर होगा, dt के बराबर। इंटीग्रेशन ऑफ dy किसके बराबर होगा, y के बराबर। बात समझ, इंटीग्रेशन ऑफ dt t के बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ dy y के बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ dx x के बराबर। कैसे, तो ऐसे आप देखें, आपने dx का इंटीग्रेशन किया, g आंसर कितना आ रहा है बेटा, x आ रहा है। समझ में बात आई? कोई बोलता है नहीं 5 नंबर के बाद, कोई बोलता है 6 नंबर। हम करेंगे dy का इंटीग्रेशन, कोई बात नहीं, आंसर डायरेक्ट y आएगा, बोलो ना यार। अरे आए कि नहीं आए? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, राइट है सर। तो इंटीग्रेशन जो अपने पास है, रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का उल्टा अगर लेंगे अपने पास, तो इंटीग्रेशन, जो भी डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आता है, ठीक है, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे फंक्शन के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, हम आगे चलेंगे। ये इतना आप इसे, तो हमने क्या देखा अपने पास कुछ ऐसा है। आज इसमें एक सेकंड रूल पे चलते हैं। पहला रूल में इतना सारा चीज हो गया, सब आप याद रखिएगा कि x dx का इंटीग्रेशन x, dt का इंटीग्रेशन t, फटाफट याद रखना है। चलो आ जाओ, और अपने पास इसके बाद चलते हैं बेसिक बात आगे। आ जाओ कि सर अगर कोई कांस्टेंट आपके पास है, जैसे आपके पास y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू k इंटू x, आपके पास ऐसा है, x पे पावर n है, y इज इक्वल टू k इंटू x पे पावर n आपका फंक्शन है ऐसा। ठीक है सर, तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो k इंटू x पे पावर n विथ रिस्पेक्ट टू dx आपको इंटीग्रेशन करना है। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट को जैसे डिफरेंशिएशन में आप बाहर करते हैं, इन द सेम वे आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में भी बाहर करेंगे। तो आइए, तो सबसे पहले k को बाहर किया, उसके बाद काम करेंगे इस फंक्शन का। आ जाओ, तो क्या k को तो बाहर कर दिया क्योंकि कांस्टेंट था, इसलिए k फॉर कांस्टेंट ले रहे हैं, राइट ऐसा। ठीक है, हम k स्टैंड फॉर कांस्टेंट। x पे पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx का फार्मूला है x पे पावर n प्लस अपन कितना n प्लस 1। तो ये आपके पास आ रहा है। ठीक है, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जो भी कांस्टेंट होगा फंक्शन के साथ, उस कांस्टेंट को, कुछ भी यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, x पे पावर n, nx हो सकता है, x पे पावर n हो सकता है, sin x हो सकता है, cos x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे अपने पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को पहले बाहर करते प्यार से, उसके बाद इसका काम स्टार्ट करते हैं। समझ में बात आई? बोलना भाई। हाँ प्लस सी, हाँ हर जगह वो अंडरस्टूड है, वो आपका अंडरस्टूड है कि हर जगह प्लस सी है, कहीं नहीं लगा है मतलब समझ जाना कि लगा हुआ प्लस सी, राइट ऐसा। आप पूरा काम करोगे तब ना प्लस सी आएगा, अभी तो सिर्फ कांस्टेंट को बाहर किया ना, यहाँ पूरा काम कर दिए तो यहाँ लगा दो प्लस सी। समझ में बात आई? सी आपका आर्बिट्री कांस्टेंट कहलाता है, वो सब आगे आता है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, रूल यही बोल रहा है कि अगर आपके पास कांस्टेंट है तो आप कांस्टेंट को प्यार से बाहर कर देंगे। ठीक है सर, अब आइए आगे चलते हैं। चलो, इसमें भी सेम चीज अपने पास है कि यहां भी क्या है कि अगर दो फंक्शन, ये वाली बात पहले लिख लो इसको, फिर मिटा करके लिखेंगे हम। चलो, वो मुझसे पढ़ेगा तो अपने आप लिख देगा। चलिए खैर, आज एक बेसिक बात कर लेते हैं। बेटा प्लीज इधर आ जा, लल्ला इधर देख ले, आ जाओ लल्ला प्लीज इधर देख। कुछ बातें हमारे पास कर लेते हैं, देखो ध्यान से देखो क्या करेंगे, फॉर्मूला याद कर लेते हैं। जैसे हमने आपको वहां पे फॉर्मूला याद कराए थे, यहाँ भी थोड़ा सा फॉर्मूला आपको याद करा देते हैं। चलिए कुछ फॉर्मूला हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फॉर्मूलाज, राइट ऐसा। ठीक है, सबसे पहला अपने पास याद करेंगे तो हमने जो लिखा उसको फिर से लिखते हैं। x पे पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx का क्या होगा भाई साहब, तो इसका आपके पास होगा x पे पावर n प्लस 1 अपन कितना n प्लस 1, खत्म कहानी। कांस्टेंट सब में c जोड़ रहे, हम नहीं जोड़ रहे, आप समझ जाना।
सेकंड आपके पास है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है के एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, घबराओ मत, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स का फंक्शन, वो कुछ भी हो सकता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्स टू पावर 2, ln x, कुछ भी हो सकता है, बस जो कांस्टेंट है पहले कांस्टेंट को बाहर करेंगे, इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तीसरी बात, अगर आपके पास e पे पावर x विथ रिस्पेक्ट टू dx होता, देखे ध्यान से, तो इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये खुद यही हो जाएगा, e पे पावर x ही हो जाएगा, राइट, ऐसा ठीक है। इसी तरह से चौथे पार्ट में आपके पास है कि अगर आप sin x का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको यह पता करना पड़ेगा कि sin x किसका डिफरेंशिएशन है, cos x का है, राइट, ऐसा। तो cos x का अपने पास है, हमने वहां आपसे कहा था कि जो c से रिजल्ट हो रहा था ना, डिफरेंशिएशन पढ़ाया था ना, तो जो अपने पास जिसका रिजल्ट c से आ रहा था उससे माइनस आ रहा था, क्या, जैसे अपने पास कितना आया था, cos x का कितना आया था, अरे आपको रिजल्ट कल लिखा आया था ना, देखो, चलिए, ये आपके पास पहला था sin x और cos x, ठीक है, जिसका cos से c से स्टार्ट हो रहा था, उसका रिजल्ट हमने कहा था माइनस से आ रहा है। चलो पकड़ो, आई सुनिए ध्यान से ऐसा, तो यहां पे ध्यान से देखना, ये sin x का जो अपने पास होगा, ये आपके पास होगा माइनस cos x, राइट, ऐसा। वहां हमने कहा था जिसका c से डिफरेंशिएट, जैसे ऐसा बताया था, सुनो, d cos x अपन कितना बच्चे dx, ऐसा बताया था, अपन कितना dx, इसकी वैल्यू अपने पास क्या आई थी, माइनस साइन एक्स क्यू, हमने कहा था याद करने का तरीका जो c से स्टार्ट होगा उसके आगे माइनस आएगा, बस यही बोला था। तो ऐसा ही याद करने का तरीका देखो, यहां देखना, तो sin x जो अपने पास है किसका डिफरेंशिएशन है, पहली बात ध्यान से देख, sin x किसका डिफरेंशिएशन है, cos x का, देख cos x का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या है, sin x, तो याद रखना है कि sin x किसका डिफरेंशिएशन है, cos x का, तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिखा है, cos x, क्योंकि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो अपने पास है डिफरेंशिएशन का रिवर्स उल्टा प्रोसेस है, राइट, ऐसा देखो, ये हमको जब भी जिसका भी आपको करना है ना, सबसे पहले हम ये देखेंगे sin x से करना है, तो sin x किसका डिफरेंशिएशन है, तो भाई साहब cos x का, तो रिजल्ट आपके पास क्या, cos x, अब ये c से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस लगा दे, और कोई बात नहीं, ठीक है सर। चलिए आइए 5 नंबर है, जैसे आपके पास है cos x विद रिस्पेक्ट टू dx, अब बताओ ये किसका है, ये cos x किसका डिफरेंशिएशन होता था, क्या sin x का होता था क्या, देखो तो आपके पास d sin x अपन dx का रिजल्ट आपको रटाया था, क्या cos x है, क्या आपके पास ही cos x है, तो हम देखेंगे cos x किसका डिफरेंशिएशन है, sin x का, तो इसका आंसर क्या होगा, sin x, राइट है सर। आइए आगे चलते हैं, इन द सेम वे अगर आपके पास ऐसा है, इंटीग्रेशन नंबर 5, कि आपके पास sec x इंटू tan x ऐसा दे रखा है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx, बताओ ये किसका डिफरेंशिएशन है, याद है क्या, sec x का, किसका है ये रिजल्ट किसका है, sec x का, देखो हम ऐसे किए थे, तुम्हें याद रखो कि d sec x अपन कितना बच्चे dx, जब इसको डिफरेंशिएट किया था तो आंसर कितना आया था, देखो तो कॉपी में sec x इंटू tan x ऐसा आया था, राइट, ऐसा, इसका मतलब sec x इंटू tan x किसका रिजल्ट है, sec x का डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है, तो ये देखेंगे किसका रिजल्ट है, तो sec x का, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बेटा, sec x, राइट, ऐसा, बस एक रिजल्ट याद है तो दूसरा वाला अपने आप याद है, ठीक है। आइए तीसरा, छठा, अगर आपके पास ऐसा है, आपके पास cos x इंटू cot x ऐसा आ गया विथ रिस्पेक्ट टू ds, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या अपने पास होगा, सुनना ध्यान से ऐसा, ठीक है, चलिए अब आप यहां देखिए अपने पास किसका होगा, भाई साहब किसका रिजल्ट होता है, इसको आप देखो किसका होता है, याद आ रहा है, ये cos x का होता है, जब cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास आता है माइनस cos x इंटू cot x, तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, माइनस cos x, राइट है सर, ठीक है सर, राइट है सर, ओके। 7 नंबर पे अगर हम बात करें, तो अगर ऐसा लिखता हूं कि d sec स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू dx, ये किसका है, ये जो अपने पास है sec स्क्वायर x किसका रिजल्ट है, tan x का, d tan x अपन dx कितना आ रहा था, sec स्क्वायर x आ रहा था, राइट है साहब, तो ये आपके पास किसका रिजल्ट है, ये आपके पास tan x का है। इन द सेम वे 8 नंबर पे आपके जो अपने पास है cosec स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू dx, ये किसका अपने पास था, cot x का, तो आपके पास क्या हो जाएंगे, माइनस cot x, ऐसा
सबके साथ सी जुड़ा हुआ, मैं सब में सी नहीं लिख रहा हूं, समझ में बात आ रही। तो ये आपको देखो, अगर आपको एक डिफरेंशिएशन का रिजल्ट याद है तो आपको उल्टा करके किसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट याद, दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर, राइट है सर। एक और 9 नंबर पे, अगर ये 1/x की बात करें विद रिस्पेक्ट टू dx, ये 1/x किसका डिफरेंशिएशन है, क्या ln x का है क्या, देखो तो क्या इसका रिजल्ट आपके पास क्या हो जाएंगे, ln x। समझ में बात आ रही। अगर आपको एक रिजल्ट याद है तो इनवर्स करके आपको दूसरा रिजल्ट भी याद है। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बात समझ में आई, ठीक है ऐसा। इसे आप नोट कीजिए, फॉर्मूला है, फिर हम आगे चलेंगे। आइए चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। बेसिक बेसिक रूल, आ जाओ आ जाओ, चलिए आइए सब लोग इधर देखेंगे बोर्ड की तरफ। क्या हुआ, स्टार्ट होगी, चलिए इधर देखिए सब लोग आ जाए। आगे कुछ रूल, बेसिक रूल अपनी बात करते हैं, बेसिक बात करते हैं कि अगर आपके पास ऐसा होगा, कैसा, आपके पास कोई इंटीग्रेशन का फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, एक फंक्शन प्लस जी ऑफ एक्स, ये आपके फंक्शन है, ठीक है, और ये इसको आपको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में ऐसा। प्लीज इधर देखिए, इधर देखो। तो क्या आपके पास है कि आपको देखना ध्यान से, आपके पास दो फंक्शन है, एक आपके पास एफ ऑफ एक्स है, दूसरा आपके पास जी ऑफ एक्स है। इसको डीएक्स के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन का रूल क्या बोलता है कि दोनों को प्यार से अलग अलग करेंगे। जैसे उसमें डिफरेंशिएशन बताए थे ना, आप पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स इसका करोगे, फिर आप क्या करोगे, g ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx इसका करोगे, दोनों का अलग अलग करेंगे। समझ में बात आ रही। ये f ऑफ x क्या कोई भी फंक्शन हो सकता है, x का, x स्क्वायर हो सकता है, e पे पावर x हो सकता है, sin x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन द सेम वे ये भी आपके पास कोई फंक्शन हो सकता है, x स्क्वायर, x क्यूब, कुछ भी हो सकता है, ठीक है सर, राइट है सर। अब यहां ध्यान से देखिएगा कि ये आपके पास ऐसा हो सकता है, ठीक है, राइट। एफ ऑफ एक्स ऐसा कुछ अपने पास अलग अलग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे माइनस होता तब भी हम क्या करेंगे, बिल्कुल अलग अलग करेंगे, g ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx। अगर आपके पास ये माइनस होगा तब भी हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू dx ऐसा, ठीक है, ये आपके पास ऐसा होता है, ठीक, ऐसा। तो मल्टीप्लाई, ये आपको चाहे आपको ये वाला हो, चाहे आपको प्लस करना हो, चाहे आपके पास क्या करना माइनस हो, ऐसा। क्या आप मल्टीप्लाई का भी ऐसा करेंगे, नहीं। मल्टीप्लाई का जैसे हमने डिफरेंशिएशन में आपको एक रूल बताया था और आपको एक डिवीजन का भी रूल बताया था, इसमें बिल्कुल अलग होता है, ठीक है, वो आपको फिजिक्स में उतना काम नहीं आता है, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला। इसके बाद मल्टीप्लाई आता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वहां से फिर आपको आइलेट्स याद रखना पड़ता है, फिर वहां से बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा आपको कभी भी रिक्वायरमेंट नहीं होगा फिजिक्स में, बस हाँ, ये फार्मूला नहीं, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि अगर आपके पास दो फंक्शन, और हम करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, माना कि आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और जो दूसरा फंक्शन अपने पास है वो x, आपके पास है एक्स क्यूब ऐसा है, ठीक है, और जो तीसरा आपके पास है वो t ऐसा आपके पास दे रखा है। आपको करना है क्या, इसको इंटीग्रेट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। आइए तो इंटीग्रेशन करेंगे किसका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू dx, ऐसा इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन क्या बोलता है कि सबको पहले अलग अलग कीजिए, और जब आदत हो जाएगा तो फिर हवा में करेंगे। पहले अभी सीख रहे हैं तो क्या बोलता है कि सबको अलग अलग करेंगे। सबसे पहले किसका, एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस, फिर किसका करेंगे, एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस, फिर किसका करेंगे, 2 विथ रिस्पेक्ट टू dx। इसको अलग अलग कर दिया, बात समझ में आ रही, ऐसा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन होगा, पावर 1 से बढ़ेगा और उसी पावर से डिवाइड करेंगे, 2 से बढ़ करके कितना हो जाएगा, 3। तो यहां पे अपने पास हो जाएगा एक्स में पावर 3/3 प्लस ऐसा, पावर 1 से बढ़ेगा तो पावर 4 अपन कितना बच्चे 4 प्लस ऐसा, और ये 2 कांस्टेंट है, बाहर करेंगे तो अंदर क्या dx बच जाएगा क्या। तो क्या dx का इंटीग्रेशन अभी आपको करके बताया किसके बराबर, x के बराबर ना, dx किसके बराबर, x के बराबर, राइट ऐसा। तो ये आपके पास ऐसा, तो ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। आपने देखा कैसे कैसे किया, समझ में बात आ रही। तो ये चीज आपके पास है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx ऐसा, ओके। तो इस तरह से करेंगे 1 by 1 अपने पास, राइट ऐसा। क्वेश्चन नंबर 2 एक और प्रैक्टिस करते हैं कि अगर y इज इक्वल टू e पे पावर x माइनस साइन x ऐसा दे रखा है और प्लस cos x साथ साथ में ऐसा दे रखा है, ठीक है सर।
राइट ऐसा। अब इसको करना है तो क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx करना है। ओके चलो y की जगह पे क्या रखेंगे बेटा, e पे पावर x माइनस साइन x प्लस आपके पास क्या बेटा cos x, और इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, dx के रिस्पेक्ट में। इधर देखना इधर सब लोग, राइट ऐसा। तो यहां से क्या करेंगे, आइए तो क्या सबसे पहले किसका काम होगा, e पे पावर x विद रिस्पेक्ट टू dx, माइनस के जगह पे माइनस, फिर किसका काम होगा sin x विद रिस्पेक्ट टू dx, प्लस की जगह पे प्लस, फिर किसका काम होगा cos x विद रिस्पेक्ट टू dx। ऐसा करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ऐसा करेंगे। अब यहां से क्या अपने पास होगा बेटा, e पे पावर x का डिफरेंशिएशन, e पे पावर x खुद होता है, यही होता है, माइनस माइनस sin x का आपने क्या देखा था, cos x आया था क्या, माइनस cos x आया था, तो माइनस माइनस ये आपके पास हो जाएंगे माइनस cos x प्लस cos x का कितना sin x, ओके प्लस c ऐसा। अब इसको सोल्व करेंगे तो e पे पावर x माइनस माइनस प्लस आपके पास cos x हो जाएंगे, और प्लस आपके पास sin x प्लस c, ये आपका इसका रिजल्ट आ रहा है। समझ में बात आ रही, तो इस तरह से करते हैं, वन बाय वन सबको अलग अलग करके अपने को आंसर निकालते हैं। ठीक है, समझ रहे बात को, ठीक। चलिए आप इन दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे, ठीक है ना। चलो बात नहीं करो, क्वेश्चन पहले होमवर्क है, आप इसे घर से करके लाएंगे। चलिए प्ले कर दीजिए। पहला क्वेश्चन अपने पास है, आप फंक्शन आपके पास है e पे पावर x प्लस साइन x, ओके ऐसा दे रखे, प्लस आपके पास है 1/x ऐसा, ठीक है। सारे को इंटीग्रेट करना है आपको, इंटीग्रेट आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है साइन x प्लस, नहीं छोड़ हटा, फिर आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सेक एक्स इंटू 10x ऐसा, ये आपको ऐसा इंटीग्रेट करना है। तीसरा आपके पास है ओके, फिर आपके पास है cos x प्लस एक्स क्यूब, देन आपके पास है cosec x इंटू कॉड x। इसको आप घर से करके लाएंगे, बिल्कुल बेसिक बेसिक आता है यूज, उतना ज्यादा टफ नहीं होता है। इसको आप घर से करके ले आना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और एक चीज और कर लेना, डिफरेंशिएशन भी कर लेना, थोड़ा प्रैक्टिस इसको भी कर लेना, डिफरेंशिएशन को भी आप डिफरेंशिएशन भी करके लाओगे, ये भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा आपके पास है e टू द पावर x अपन sin x ऐसा, सेकंड आपके पास है e टू द पावर x इंटू cos x ऐसा, ठीक है। और थर्ड आपके पास है sec x इंटू tan x, इसका आप करके लाएंगे, ठीक है ऐसा। 4 आपके पास है cosec x इंटू cot x इंटू कॉट एक्स। ये सब आप डिफरेंशिएशन करना है, इस साइड वाले का डिफरेंशिएशन करना है और इस साइड वाले का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके घर से लाइएगा, समझ में बात आ रही, ये सारा प्रैक्टिस करके लाएंगे, बाकी कल करते हैं।